गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने जाएंगे नंबर वन वेल्थ किलर। जी हाँ, नंबर वन वेल्थ किलर कौन है जो आपकी वेल्थ को डिमिनिश करते जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं 3 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपको पेश करूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा ये नंबर वेल्थ किलर आपको अपनाना चाहिए या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर वन वेल्थ किलर है कार। क्योंकि कार नंबर वन वेल्थ किलर है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व और बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो मैं एक के बाद मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि व्हाई द कार इज नंबर वन वेल्थ किलर एंड व्हाई यू शुड अवॉइड बाइंग कार व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर। तो बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट फॉर कार इज अ लायबिलिटी इज दैट कि कार इज अ लायबिलिटी। व्हाई? बिकॉज मनी फ्लोज आउट ऑफ योर पॉकेट। अगर आपने एसेट और लायबिलिटी की रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन समझी है तो रॉबर्ट कियोसाकी जी ऐसा कहते हैं कि एनीथिंग दैट फ्लोज इन योर पॉकेट is an asset and anything that flows out of your pocket is a liability। तो जब आप कार खरीदते हो तब आप एक कार लोन लेते हो जिसकी वजह से हर महीने आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है और इन टर्म्स ऑफ ईएमआई ये पैसे आपके पॉकेट से हमेशा जा रहे हैं। तो कार आप जब लेते हो तो आप एक लायबिलिटी खरीद रहे हो क्योंकि उसकी वजह से आपके पॉकेट में से हमेशा पैसे बाहर जा रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि कार जब आप खरीदते हो तो जब आप उसको शोरूम से निकालते हो और ऑन रोड लेके आते हो उसकी तुरंत ही वैल्यू 15% डेप्रिसिएट हो जाती है और ओवर द ईयर 30% उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती रहती है। तो अगर आपको पता होगा तो ओवर द 5 ईयर कार की वैल्यू बहुत ही ज्यादा डेप्रिसिएट हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो कार इज अ लायबिलिटी बिकॉज मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट एज वेल इट वैल्यू डेप्रिसिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप अपना एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हो तो हमेशा कार लोन लायबिलिटी में आपको पाया जाएगा और जब आप अपना इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट भी बनाओगे तो एक्सपेंस में हमेशा कार के ईएमआई, कार का पेट्रोल, कार का इंश्योरेंस वो सब दिखाया जाता है। तो हमेशा याद रखिए जब आप भी कार लेने जा रहे हो तो कार इज अ लायबिलिटी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप लायबिलिटी खरीद रहे हो तो जितनी छोटी लायबिलिटी होगी उतना आपके लिए अच्छा है। सेकंड आर्ग्यूमेंट फॉर द नंबर वन वेल्थ किलर इज कार इज एसोसिएटेड कॉस्ट। जब आप कार खरीद रहे हो तो कार का ईएमआई तो आपको भरना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो एक के बाद मैं आपको बताता हूँ। जब आप कार लेते हो तो आप ईएमआई भरते हो, आपको कार का इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है जो करीबन अराउंड 25,000 तक का आता है। आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लेना पड़ता है। कंपनी आपको एडिशनल वारंटी गारंटी भी प्रोवाइड करती है जिसके लिए आपको एडिशनल एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं कंपनी को। साथ में आपको अगर आप ड्राइव कर रहे हो अच्छा खासा तो 5 से 10,000 के बीच में आपका पेट्रोल का या डीजल का एक्सपेंस हो सकता है, वो भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग पेट्रोल का कॉस्ट भूल जाते हैं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर एवरेज। तो पेट्रोल का खर्च बहुत ही ज़्यादा पर मंथ आता है, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में भी आपको उसको रिपेयर कराना है और सपोज आपका बोनेट टूट गया या किसी ने बाहर से पीछे से गाड़ी को टक्कर दे दी है तो पूरा आपको रिपेयरिंग का खर्च भी आपको भुगतना पड़ता है। और बहुत सारा आपको एएमसी आप लेते हो तो आपको मेंटेनेंस की बहुत सारी कॉस्ट आती है। तो इतनी सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है जब आप कार खरीदते हो और ये सारी जो कॉस्ट है वो आपके एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट जो आप बनाते हो तो पूरा का पूरा एक्सपेंस में जाता है। तो हमेशा याद रखिए कार इज अ लायबिलिटी, द स्मॉलर द बेटर। द थर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर द नंबर वन वेल्थ किलर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप कार में पूरा पैसा लगा देते हो या आप कार का ईएमआई बनवा लेते हो
तब आप एक अच्छा सा चांस एप्रिसिएटिंग एसेट में डालने का खो देते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि आप 10 लाख की कार ले रहे हो और 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर रहे हो और 8.5 लाख रुपए की लोन ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका ईएमआई करीबन आपका 16,000 ईएमआई के आसपास आएगा। तो जब आप 16,000 ईएमआई पर मंथ आपके पॉकेट से जा रहा है, सो यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दो 16,000 इन सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो आप लूज कर रहे हो, जहां पे आप कहीं और पैसा डाल सकते हो। तो मैंने एक कैलकुलेट किया था कि अगर 16,000 रुपीज अगर कोई म्यूचुअल फंड में डाला जाए तो आपको 5 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने 8.5 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका 16,000 ईएमआई आ रहा है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में जाके देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे और आपको 12% तक रिटर्न मिलेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 लाख रुपए। और आप जो पैसे उसको पेमेंट करने जा रहे हो वो करीबन 8.5 से 9 लाख रुपए आप पे करने जा रहे हो, जिसमें आपको 5 से 6 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल रहे हैं। सो यू आर लूजिंग योर चांस टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स व्हेन यू आर बाइंग अ लायबिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर हम कार बाय कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम हमारे और इन्वेस्टमेंट के चांसेस मिस कर रहे हैं। सिंपल का सिंपल तरीका, म्यूचुअल फंड में अगर हम वो ईएमआई कर देते हैं तो म्यूचुअल फंड बढ़ के हमको एक अच्छी खासी रकम जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है वो हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर और बिकॉज ऑफ हम सब अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को कार में घूमते देखते हैं तो हम भी अपने आप को रोक नहीं पाते और हम कार बाय कर लेते हैं। तो these are my 3 arguments why you should avoid buying the car, and it is the number 1 wealth killer, is always the number 1 wealth killer। तो अगर आप भी ये कार अगर लेना जा रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आप हमेशा देखिए और हमेशा याद रखिए कार इज अ लायबिलिटी, देयर आर लॉट ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट टू इट and you are losing an opportunity to invest somewhere else। So always remember, car is a liability, smaller the better। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो सी यू सून।